हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओड के बारे में। ओड मीन्स संबोधन गीत। देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका ओरिजिन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, इसकी स्कीम क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, रेगुलर इरेगुलर ओड, ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओड सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। एन ओड इज अ लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। एक ओड एक लिरिक मीन्स एक गीत। एक ओड एक गीत है जो एड्रेस के रूप में होता है। डिग्निफाइड इन थीम, विषय होता है गौरवशाली, फीलिंग भावना, स्टाइल एंड टोन स्वर होता है। मीन्स एक ओड एक लिरिक होता है जो एक एड्रेस की फॉर्म में होता है और जिसका विषय, भावना, स्टाइल और टोन डिग्निफाई होती है। अब देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है। इन एंशिएंट ग्रीक मीन्स प्राचीन ग्रीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ओड का ओरिजिन ग्रीक है, बर्थ प्लेस ग्रीक है। इट वाज संग, ये गाया जाता था बाई अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोगों द्वारा। इन पब्लिक में गाते थे। ऑन सम इम्पोर्टेंट ओकेजन, किसी महत्वपूर्ण अवसर पर गाया जाता था। तो ये था इसका डेफिनेशन थी इसकी, और ये था इसका ओरिजिन। देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये एक एड्रेस की फॉर्म में होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर और क्वालिटी ऑफ ओड। तो कई ऑप्शन दिए होते हैं, तो जिसमें करेक्ट क्या होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। सेकेंड इसका फीचर होता है इट इज लॉन्गर देन द लिरिक। ये होता तो लिरिक है, एक तरह से कह सकते हैं लिरिक है और एक लिरिकल पोएम है, बट इट इज लॉन्गर देन लिरिक। बट ये लिरिक से लॉन्गर होती है। द ओड ऑफन बिगिंस विद एन एपोस्ट्रॉफी और अपील। बेसिकली क्या होता है, एक ओड चाहे कोई सा भी हो, ओड स्टार्ट होता है एपोस्ट्रॉफी से या अपील, किसी का अपील करते हैं कुछ, एपोस्ट्रॉफी ये मार्पी होता है। तो ये था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ ओड। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ओड्स। ओड के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पिंडारिक ओड, नंबर 2 होरेशियन ओड, नंबर 3 इरेगुलर ओड। पिंडारिक ओड होता है, उसे हम कह सकते हैं कोरल ओड। मीन्स पिंडारिक ओड्स को हम कोरल ओड्स भी कह सकते हैं और डोरियन ओड्स भी कह सकते हैं। सेकेंड नंबर का आता है होरेशियन ओड, थर्ड इरेगुलर ओड। अब तीनों को हम 1 बाय 1 इन डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 द पिंडारिक ओड। द पिंडारिक ओड्स वर रिटन बाय पिंडार। जो पिंडारिक ओड्स थे वो पिंडार, जो ग्रीक पोइट था, ग्रीक पोइट, इसके द्वारा, जो पिंडार था इसके द्वारा कंपोस्ट किए गए थे। पिंडारिक ओड इज रेगुलर ओड। जो पिंडारिक ओड होता है वो होता है रेगुलर ओड। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पिंडारिक ओड के 3 पार्ट्स होते हैं, एस्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी, इपोड। ये 3 पार्ट होते हैं इसके। हम कह सकते हैं 3 स्टेंजास होती हैं। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्हाट आर द 3 स्टेंजास इन पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड में 3 कौन कौन सी स्टेंजा या पार्ट्स होते हैं, तो वी कैन से एस्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी, एपोड, ये कह सकते हैं। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। ये ऐसा होता है, कभी कभी क्वेश्चन दे दिया कि एस्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी आर द पार्ट्स ऑफ पिंडारिक ओड एंड अनदर पार्ट इज विच इज द अनदर पार्ट, की थर्ड पार्ट कौन सा है, कुछ भी पूछ लेते हैं इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, एपोड। तो ये था पिंडारिक ओड के बारे में। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। आगे देखते हैं एस्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी, एपोड, इन्हें देखते हैं, इन डिटेल देखते हैं इन्हें। फर्स्ट है द फर्स्ट स्टेंजा नोन एज एस्ट्रॉफी।
जो पिंडारिक ओड की फर्स्ट स्टेंजा होती है इसे बोलते हैं एस्ट्रोफी, बाज, कोरली, संग। कोरली होता है गायन मंडली, जो गायक या एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स। संग, बाई द डांसर्स, जो नाचने वाले नृत्य करने वाले होते हैं उनके द्वारा गाया जाता है। व्हेन दे मूव्ड फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट इन हॉल, जब वे हॉल में राइट टू लेफ्ट दाएं से बाएं की ओर मुड़ते हैं, इस तरह से गाते हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं एस्ट्रोफी। ये देखने वाली बात है कि राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान रखें क्योंकि सेकंड वाले में थोड़ा क्रम चेंज हो जाएगा। सेकंड नंबर का आता है एंटीस्ट्रोफी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट में क्या था, राइट टू लेफ्ट, बट एंटीस्ट्रोफी में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दे सेंग सेकेंड स्टेंजा, एंटीस्ट्रोफी में लेफ्ट से राइट की ओर सेकेंड स्टेंजा को गाते हैं, कॉल्ड एंटीस्ट्रोफी, जिसे बोलते हैं एंटीस्ट्रोफी। थर्ड, इपोड, फाइनली द डांसर्स स्टूड इन अ सर्किल। अंत में जो नर्तक होते हैं, डांसर्स होते हैं, वो एक सर्किल में खड़े हो जाते हैं। पल्पिट मीन्स मंच, मंच के सामने खड़े हो जाते हैं। एंड सेंग द थर्ड पार्ट और स्टेंजा, तब उसके बाद में वे थर्ड स्टेंजा के लिए या थर्ड पार्ट को गाते हैं, विच वाज नोन एज द इपोड, जिसे कि इपोड नाम से जाना जाता है। तो ये थे इन डिटेल स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, इपोड के बारे में। अब पिंडारिक ओड्स के एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बट वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पिंडारिक ओड्स। थॉमस ग्रे, which is who was a transitional poet, ये ट्रांजिशनल एज के थे। द प्रोग्रेस ऑफ पॉजी द वार्ड, इन्होंने 2 पोएम्स कंपोज की थी, विच इज ओड्स, द प्रोग्रेस ऑफ पॉजी द वार्ड। प्रोग्रेस ऑफ पॉजी, पॉजी मीन्स यहाँ पे पोएट्रिकली शो किया गया है पोएट्री की उन्नति, प्रोग्रेस, ये दोनों हैं पिंडारिक ओड्स। ये था पिंडारिक ओड्स के बारे में इन डिटेल हमने देखा। अब देखते हैं सेकंड नंबर का होरेशियन ओड। होरेशियन ओड, होरेशियन ओड वाज इन्वेंटेड बाय द रोमन पोइट होरेस। एक रोमन पोइट थे होरेस नाम के, इन्होंने इसे इन्वेंट किया था एंड पब्लिश्ड इन 23rd BC, और 23rd BC में इसे पब्लिश किया था। इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इट हैज़ नो डिवीजन ऑफ स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, इपोड, जो कि पिंडारिक कोड में 3 स्टेंजास थी, मतलब हम ये कह सकते हैं पिंडारिक कोड में होती है 3 स्टेंजा, बट इसमें क्या है, इसमें स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, इपोड ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमोस्ट्रोफिक ओड। होरेशियन ओड को हम कह सकते हैं होमोस्ट्रोफिक ओड। होरेशियन ओड हैज 2 और 4 लाइन्स स्टेंजा, मीन्स उसमें क्या तो 3 स्टेंजा होती हैं, बट इसमें 2 लाइन की स्टेंजा हो सकती है या 4 लाइन्स की स्टेंजा हो सकती है। ये था होरेशियन ओड। इसके बाद देखते हैं नंबर 3, इरेगुलर ओड। इरेगुलर, जैसा कि लिखा है इरेगुलर, नॉट रेगुलर, जो रेगुलर ना हो वो इरेगुलर। इरेगुलर ओड्स यूज राइम एंड मीटर। इरेगुलर ओड्स में क्या होता है, इसमें राइम भी हो सकती है, मीटर भी हो सकता है, बट डू नॉट हैव द सेम स्टेंजाइक स्ट्रक्चर एज आइदर पिंडारिक और होरेशियन। बट इसमें होता क्या है कि इसमें राइम और मीटर ये तो हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पिंडारिक ओड में या होरेशियन ओड में स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। ये पिंडारिक और होरेशियन ओड को फॉलो नहीं करता है। द इंग्लिश ओड्स रिटन बाई कीट्स, जो इंग्लिश ओड्स लिखे गए थे वो कीट्स द्वारा कंपोज किए गए थे, शैले द्वारा कंपोज किए गए थे। ये सब रेगुलर ओड्स हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि शैली या जॉन कीट्स के ओड्स कैसे हैं, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर का, ये हैं रेगुलर ओड्स। फिर क्या हुआ था, अब्राहम कूले जो थे, इन्होंने एक इन्वेंट किया था, इन्होंने भी ओट्स लिखे थे, तो वो थे कॉलियन ओट्स। इन्हें बोलते थे इरेगुलर ओट्स। ये 17th सेंचुरी में प्रोड्यूस हुए थे, आए थे। द पिंडारिक ओट्स ऑफ कूले, जो कूले ने पिंडारिक ओट्स रिवाइव्ड
कूले के पिंडारिक कोड को रिवाइव किया गया था 18वीं सेंचुरी में बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो कूले ने पिंडारिक कोड लिखे थे, पिंडारिक कोड का स्ट्रक्चर के साथ ये पिंडारिक कोड लिखे थे कूले ने, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के बेस पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1800 में उन्हीं के स्ट्रक्चर पर अपने ओड्स कंपोज किए थे। अब एक टेबल के थ्रू देखते हैं इसे, देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स हैं। नंबर फर्स्ट, रॉबर्ट हेरिक, ये एक पोइट थे, इन्होंने ओड कंपोज किया था एन ओड फॉर बेन जॉनसन। इन्होंने बेन जॉनसन के लिए ओड लिखा था, टाइटल इसका क्या था, एन ओड फॉर बेन जॉनसन। सेकेंड नंबर पे आते हैं जॉन मिल्टन, इन्होंने एक ओड लिखा था ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, टीजीटी में कई बार पूछा गया है, तो ये इसका टाइटल है ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट। नंबर थर्ड पे आते हैं थॉमस ग्रे, इनके दो पिंडारिक कोड हैं, द प्रोग्रेस ऑफ पॉजी, सॉरी टी नहीं है यहाँ पे, पॉजी है, द वार्ड। तो प्रोग्रेस ऑफ पॉजी और द वार्ड। अगर इंग्लिश लिटरेचर में ओड की बात की जाए, पिंडारिक ओड की, तो सबसे पहले आते हैं दो ओड, द प्रोग्रेस ऑफ पॉजी, द वार्ड, कंपोज्ड बाई थॉमस ग्रे। फिर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने एक ओड कंपोज किया था ओड टू ड्यूटी, और ये सेकंड वाला है ओड ऑन इंटीमेशंस एंड इमोर्टलिटी, ओड ऑन इंटीमेशंस एंड इमोर्टलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड है। फिर पीवी शैले, इन्हें देखते हैं, पीवी शैले ने बहुत सारे ओड्स कंपोज किए थे, ओड टू द बेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, टू द मून, टू नाइट, टू जेन, ये कंपोज किए थे पीवी शैले ने। ये सभी रेगुलर ओड्स हैं। उसके बाद देखते हैं जॉन कीट्स के ओड्स। जॉन कीट्स ने भी 6 ओड्स कंपोज किए थे। फर्स्ट, ओड टू नाइटिंगल, ओड टू एटम्न, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड ऑन मेलनकली, ओड टू द पोइट्स। ये थे जॉन कीट्स के ओड्स, ये भी रेगुलर ओड्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो हमारी ओड्स के बारे में। अब एक क्वेश्चन सीरीज बनाई है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आप बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ओड। ओड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है। नंबर ए, इट इज लॉन्गर देन अ लिरिक। नंबर बी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। नंबर थर्ड, इट इज रिटन इन राइम वर्स फॉर्म। नंबर डी, इट्स सब्जेक्ट इज हिस्टोरिकल। ये बताना है। सेकेंड है, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट ऑफ पिंडारिक ओड्स। पिंडारिक ओड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पोइट कौन है। कीट्स है, शैले है, ग्रे है या वर्ड्सवर्थ है। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ। ऐसा कौन सा पोइट है जिसने स्वयं अपने लिए ओड लिखा था। अब्राहम कूले थे, कीट्स थे, शैले थे या रॉबर्ट हेरिक थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट आर द 3 स्टेज इन अ पिंडारिक ओड। जो हमने देखा था अभी, पिंडारिक ओड्स में 3 स्टेंजा या 3 स्टेज कौन कौन सी होती हैं, आपको सीधे उनके नाम बताना है। नंबर फिफ्थ, हु हैज रिटन एन ओड टू वर्जिल। ये ओड टू वर्जिल, ये ओड किसने लिखा था। वायरन ने, टेनिसन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने या कीट्स ने। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन एन ओड फॉर बेन जॉनसन। ऐसा कौन सा पोइट है जिसने बेन जॉनसन के लिए एक ओड कंपोज किया था। अब्राहम कूले थे, रॉबर्ट हेरिक थे, जॉन डन थे या मार्वेल थे। ये थी आज की वीडियो जो कि ओड के बारे में थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।